दोस्तों, मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहती हूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सियासी सफर शुरू करते हैं। रूस की बमबारी और हमले में बर्बाद हो गए यूक्रेन के शहरी इलाकों की तस्वीरें और वीडियो वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करी थी। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले में अब तक 4031 सिविलियंस की मौत हो चुकी है और 4735 लोग जख्मी हो चुके हैं। इस जंग में लड़ रहे सैनिकों में कितने मारे गए हैं, इसकी पक्की इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। 1,40,00,000 लोग बेघर हो चुके हैं। बहुत सारे घर और शहर अब मलबे में बदल चुके हैं। लड़ाई अभी डोनबास के इलाके में जोरों पर है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके का ये शहर माइनिंग के लिए जाना जाता है। इन दोनों इलाकों में एक्टिव अलगाववादियों का रूस से पुराना और बेहद मजबूत रिश्ता रहा है। 2014 में ये लोग यूक्रेन से अलग हो चुके थे और अब अपने वजूद के लिए रूसी फौज के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने फ्रेंच टीवी पर कहा है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों को जीतना रूस के लिए अब पहली प्रायोरिटी है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इन दोनों इलाकों को रूस आजाद स्टेट के तौर पर रिकॉग्निशन दे चुका है। साथ ही रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा है कि ये बाकी यूक्रेन के लोगों पर डिपेंड करता है कि अगर वो ऐसी नाटसीवादी सत्ता के तहत खुश हैं तो वो लौट सकते हैं। उनका कहना है कि इस नाटसीवादी सरकार ने साबित कर दिया है कि उसकी बुनियाद रूस का डर दिखाकर ही टिकी हुई है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि कायव के मोर्चे से रूस के सैनिक पहले ही कदम वापस खींच चुके हैं। खार्किव से भी रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संडे को खार्किव का दौरा किया था, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिकों का मोरल वहां मजबूत हुआ है। खार्किव में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनके सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। वहीं इन सब के बीच मीडिया में ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्टें चल रही हैं कि 70 साल के पुतिन शायद बीमार हैं और मुमकिन है कि उन्हें कैंसर है। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि इन खबरों का एक पहलू यह भी है कि पुतिन अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए लगाव रखने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की सेहत से जुड़ी ये खबरें या अफवाहें बीते कुछ महीनों से वक्त वक्त पर सुर्खियां बटोरती रही हैं। और अब रूस के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास बस 3 साल की जिंदगी बची हुई है। एक ब्रिटिश अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB के ऑफिसर ने इस बात का दावा किया है कि पुतिन को डॉक्टरों ने सिर्फ 3 साल का वक्त दिया है और उनकी कैंसर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ऑफिसर ने यह भी दावा किया है कि पुतिन की आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त पर पब्लिश हुई है जब 69 साल के पुतिन को कैंसर होने और उसकी वजह से उनकी गिरती सेहत को लेकर पहले से ही दुनिया भर में तमाम अटकलें चल रही हैं। हालांकि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने संडे को प्रेसिडेंट पुतिन के बीमार होने से जुड़ी सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूसी ऑफिसर ने बताया है कि पुतिन सर दर्द की बीमारी से जूझ रहे हैं और जब वो टीवी पर एड्रेस करने के लिए आते हैं तो उन्हें बड़े लेटर्स में लिखे गए कागज के टुकड़ों की जरूरत पड़ती है ताकि वो उन्हें पढ़ सकें कि वो क्या कहने जा रहे हैं। रूसी ऑफिसर के मुताबिक ये लेटर्स इतने बड़े होते हैं कि एक पेज पर बस 1 या 2 सेंटेंस ही आ पाते हैं।
उनकी आंखों की रोशनी बेहद संजीदा तौर से खराब हो रही है। जासूस ने यह भी दावा किया है कि पुतिन के हाथ पैर भी अब काफी तेजी से कांपते हैं, जिन पर कई बार कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है। इस साल की शुरुआत में पुतिन के कुछ टीवी फुटेज में उनके हाथ हिलते हुए दिख रहे थे। साथ ही अप्रैल में एक मीटिंग के ब्रॉडकास्ट के दौरान वो अपने आप को संभालने के लिए टेबल काफी कस के पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। प्रेसिडेंट पुतिन की सेहत को लेकर सबसे पहले अटकलें एक काफी मशहूर रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR से शुरू हुई थी। उनमें दावा किया गया था कि पुतिन के डॉक्टरों ने उन्हें वार्निंग दी है कि सर्जरी उन्हें थोड़े वक्त के लिए डिसेबल कर सकती है और इस पीरियड के दौरान प्रेसिडेंट को सत्ता की बागडोर अपने किसी सहयोगी को सौंपनी पड़ेगी। वहीं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर क्रिस्टोफर स्टील ने एक बयान में कहा है कि पुतिन ने मेडिकल इलाज के चलते बैठकें लेना छोड़ दी हैं, जिसके बाद दुनिया भर में उनकी सेहत को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं। पुतिन की हेल्थ को लेकर ये खबरें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को थकाने में लगे हुए हैं। दोनों ने हाल के दिनों में अपनी बढ़त का ऐलान किया है, लेकिन सच ये है कि नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है। मोटे तौर पर रूस को बढ़त हासिल है क्योंकि उसके सैनिकों की ताकत और तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन रूस ने जैसी प्लानिंग बनाई थी उस हिसाब से वो फौरी जीत हासिल करने में नाकाम रहा है। नॉर्थ में जवाबी हमले के जरिए यूक्रेन रूस को खार्किव से दूर रखने में कामयाब हुआ है, लेकिन साउथ में रूस का पल्ला भारी रहा है और अब रूस ने मारियोपोल पर फतह हासिल करके बढ़त बना ली है। खार्किव और मारियोपोल दोनों जगहों की लड़ाइयों में बड़ी तादाद में सैनिक और सिविलियंस दोनों मारे गए, लेकिन दोनों जगह की जीत किसी एक मुल्क के फेवर में फैसला करने वाली साबित होती नहीं दिख रही है। मारियोपोल और खार्किव में जो हुआ है वो इस जंग के अब तक के उतार चढ़ाव को दिखाता है। रूस को डोनबास में थोड़ी ही लेकिन बढ़त मिल रही है। अब वहां उसने अपना फोकस और मजबूत किया है, लेकिन उसे वहां नुकसान भी हुआ है। सिवर्स्की डोनेट्स नदी को पार करते हुए रूस के दर्जनों हथियारबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वेस्टर्न कंट्रीज की मदद के बावजूद यूक्रेन के पास हथियारों की कमी बनी हुई है। फिलहाल उसे US M777 तोपें मिल रही हैं। उसे काउंटर आर्टिलरी रडार सिस्टम भी मिल रहा है ताकि रूसी आर्टिलरी लाइन को खोजकर उस पर हमला किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि यूक्रेन के पास अब भी रूस के मुकाबले में हथियार काफी कम हैं। वहीं अब किसी को भी नहीं लग रहा है कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अभी भी बहुत कुछ होना है। रूस आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीमे धीमे। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ फौजी ताकत पर डिपेंड नहीं करेगा। रूस यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल और सियासी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से रूस को तो फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूक्रेन को रूस से ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की लगातार फाइनेंशियल और फौजी मदद काफी अहम साबित हो रही है। सवाल यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो क्या आगे चलकर लोग इसे लेकर अनकंसर्न हो जाएंगे, जैसे 2014 में क्रीमिया में हुआ था। इसलिए इन सब के बीच सबसे अहम बात पुतिन की सेहत को लेकर है, जिसमें मीडिया के जरिए ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुतिन शायद बीमार है और यह भी बताया जा रहा है कि शायद उन्हें कैंसर है। इसके साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास बस 3 साल की जिंदगी बची है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो फिलहाल किसी को भी कंफर्म नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।